नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई। ऊपरी लेवल से कुछ मार्केट हल्का जरूर हुआ, लेकिन अब भी आप गौर करिएगा तो 80 अंकों का इजाफा, 84 अंकों का इजाफा निफ्टी 50 आपको दिखा रहा है। वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, कल के सत्र में ऑफकोर्स जोश लौट रहा था। निफ्टी बैंक अभी भी 130 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। और आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स में कुछ वॉलेटिलिटी कल देखने को मिली थी, लेकिन आज एक पुल बैक है। 330 अंकों तक का इजाफा यहां पर बन रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी काउंटर्स जो दरअसल निफ्टी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तेजी की तरफ। HDFC बैंक, भारती, कोटक और बजाज ऑटो वो स्टॉक से। ICICI बैंक कुछ बैकफुट पर, टाटा मोटर्स, ITC और TCS में दबाव। ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स के लिए दूसरा सत्र है जहां पर बिकवाली की पोजीशंस हावी हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनके रिटर्न्स क्या बने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे आज किस तरह के मूव्स एक्सपेक्ट किए जाएं। तो ये हाल देवांग करीब 2% के रिटर्न्स पर, -2.2% के रिटर्न्स रूपक के, -6% के रिटर्न्स ओम मेहरा के। आज के लिए रणनीति क्या होगी, कंसिडरिंग एक थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ने दिखाया है। ओम, कैसे कवर करेंगे पोजीशंस को? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे हमने कल भी देखा कि जैसे कि 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज जो कि मार्केट ओपन हायर हुआ, बट थोड़ा हमें ट्रैक करता हुआ हमें दिखाई दिया है सुबह के सेशन में से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे 25,000 का लेवल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो और एक यहाँ पे एक अच्छा बेसिस फॉर्मेशन है 24,950 का यहाँ से। तो अगर इसके नीचे अगर मार्केट अगर नहीं फिसलता तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एक रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 25,120 160 के आसपास यहाँ पे। और वहीं अगर हम रोटेशनल बेसिस पे देखें तो मिड कैप्स आज भी इनफैक्ट फोर्थ सेशन यहाँ पे मिड कैप एक अच्छी खासी एक रैली यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोस्ट आज हमारा जो पिक होगा वो भी आज एक सिलेक्टिव मिड कैप से पर ही फोकस रहेगा। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? ये अप्रोच लॉन्ग साइड की रहेगी और फोकस मिड कैप पे रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी आज का दिन एक्सपायरी अराउंड 25,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग है 25,100 पे और पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है 24,900 पे। तो इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो फोकस रहेगा मिड कैप में लॉन्ग साइड की। देवांग, किस तरह के ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए आज? जैसे हमने कहा, तो कल भी सेशन में कहा था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 25,150 और लेवल्स, जो निफ्टी फ्यूचर का रेजिस्टेंस जोन है, और सपोर्ट 24,900 का, तो एक रेंज में हमें लग रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में साइंड यहाँ पे, साइंड स्टॉक के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, साइंड का तो डेली चार्ट पे एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो साइंड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 2065, टारगेट है 2230। ओके, ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यूज हैं। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले देवांग का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा आप प्लीज। देवांग के एक तो HUL और एशियन पेंट्स, कल इन्होंने क्लियरली रणनीति बनाई थी कि थोड़े से FMCG कंजम्पशन थीम पर फोकस करें। पिडिलाइट उस लिहाज से एग्जिट आज सुबह में कर लिया है 3225 के आसपास। HUL होल्ड करे और एशियन पेंट्स भी। देवांग, नया ट्रेड? जैसे हमने साइंट की बात की, साइंट हमें यहाँ से लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है, तो साइंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2065, टारगेट है 2230। 2230 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। साइंट में 2065 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, करीब स्टॉक आज 2.5% ऊपर है। आई थिंक कल क्लोजिंग में भी हमारे एक जानकार साइंट मेंशन कर रहे थे जहां पर एक मौका है तेजी की पोजीशंस लेने का। रूपक का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आई थिंक IEX के ट्रेड को ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा, SKF वाला ट्रेड भी। एंड आई रिमेंबर ये 6400 की बात कर रहे थे, 6500 उस टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर रहे हैं। रूपक, एक ट्रेड जोड़ सकते हैं आप, वो क्या रहेगा? आज का एस्ट्रा DM स्टॉक की एक साइडवेज पैटर्न की एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है और वॉल्यूम भी राइजिंग है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है, 465 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 404 पे।
404 का स्टॉप लॉस, 465 की तैयारी कर रहा है काउंटर। बाय साइड का ये ट्रेड है। स्टॉक आपके सामने 2.25% ऊपर है। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनके पोर्टफोलियो में वैसे ये लेकर आए थे गुजरात एल्कलीज और एडवांस्ड एंजाइम्स वाला स्टॉक, और आज सुबह में जोमेटो बुक किया 228.80 पर, और फैक्ट कल एग्जिट किया था। इनफैक्ट इन्होंने बाकी ट्रेड्स भी, आई थिंक गुजरात एल्कलीज और एडवांस एंजाइम्स भी सौदे काट लिए क्या ओम? नहीं, एडवांटेज एम्स अभी ऑनगोइंग है और गुजरात एल्कली वो कट कर दिया था। ओके, गुजरात एल्कलीज एग्जिट किया है, एडवांस्ड एंजाइम्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो नया ट्रेड फिर ये नया ट्रेड होगा मेरे सफारी इंडस्ट्रीज पे। और ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अपने रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे 2500 के अप्रॉक्स थोड़ा उसके नीचे बिलो ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के काफी अच्छे लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम भी थोड़ा ड्राई हुआ है 3 से 4 दिनों में, बट वी एक्सपेक्ट कि वॉल्यूम यहाँ पे एक थोड़ा शार्प मूवमेंट आनी चाहिए मूवमेंट में भी। और अगर ये 2500 के लेवल से अगर ये ऊपर निकलता है तो एक्सपेक्टेड हमारा टारगेट रहेगा 20 और स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 2420। ओम आपको अपने टारगेट्स फिर से दोहराने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपने टारगेट मेंशन किया ना वहीं पर ऑडियो डिप हुआ है। 2500 पर है स्टॉक ओके। आज, जी, आधा 2700। % ऊपर। टारगेट आपका 2700 2700 2700 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 2420। 2420। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड 2700 सफारी इंडस्ट्रीज और 2420 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये है इस समय का ट्रेड। ओम वैसे आई थिंक तैयारी कर रहे हैं एक और ट्रेड जोड़ने का, उस पर आगे आएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते बाजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा रेजिलियंस जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्रूशियल टू वॉच मिड कैप्स की यहाँ से अपनी मोमेंटम को वो कितना बढ़ा पाते हैं। 25,000 की तरफ एक बार फिर लौटता हुआ निफ्टी 50। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन एक तो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिस पर दरअसल अब ब्रोकरेजेस बुलिश है। नोवामा ने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि EMS शेयरों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उभर कर आ रही है। इसमें किन स्टॉक्स को हाईलाइट किया गया है? एक तो ऑफकोर्स डिक्सन है। यतिन लेकिन पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। यतिन बताइए, नोमुरा क्या कह रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या टारगेट्स है? तो जहाँ तक कि नोमुरा का सवाल है, EMS स्पेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यहाँ आपको बहुत बढ़िया स्टॉक्स आगे जाके ग्रोथ के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। नोमुरा के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ यहाँ खरीदारी करके चले, क्योंकि जो घरेलू कंपनियाँ हैं इनको बहुत ज़्यादा स्केल और बेनिफिट के मामले मिलने वाले हैं। जहाँ तक कि ऑर्डर बुकिंग का सवाल है, एक होल होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्रिज से लेके टेलीविज़न से लेके मोबाइल फ़ोन्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे ग्रोथ के साथ यहाँ आपको कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगले 5 साल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाले हैं। लगभग $135 बिलियन से ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें EMS इंडस्ट्री की, तो येस्टरडे PM मोदी ने सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव में भी यही कहा कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ भारत में देखने को मिल रही है, 30-35% से ज़्यादा की CAGR ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ EMS कंपनीज को बेनिफिट होगा। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, यहाँ खरीदारी की सलाह है। और अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो 15,500 रुपये से ज़्यादा के टारगेट्स यहाँ देख रहे हैं। बाय की रेटिंग है। और अगर हम केन्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 6,000 के लक्ष्य नोमुरा दे रहा है। तो ये नोमुरा की रिपोर्ट है, वो गलती से नोवामा लिख दिया था, लेकिन नोमुरा की रिपोर्ट पर यतिन वो उल्लेख करते हुए डिक्सन फोकस में रखिएगा वो स्टॉक जहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली मेंशन की गई है। 16,000 तक के टारगेट्स मेंशन करें, और केन्स टेक भी यहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दोनों में से कोई ट्रेड रूपक जो अभी लिया जा सकता है? डिक्सन अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिक्सन इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से। तो अपसाइड में कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम। ऑन द हायर एंड 13,600 तक जा सकता है, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 12,250 का। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटेंगे और एक रिकैप भी लेकर आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और इस बीच ओम ने दरअसल एक और ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। ओम बताइए क्या होगा वो स्टॉक? जी मेरा दूसरा ट्रेड होगा टीवीएस मोटर्स पे। और लास्ट हम 3 से 4 सेशन हमने देखा है यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छे यहाँ पे ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। करंट पावर 2790 का यहाँ पे आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2740 और टारगेट रहेगा 2880। 2880 के लिए टीवीएस मोटर में एक तेजी का ट्रेड इस समय 2740 आप स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेंगे। ध्यान रखिएगा ये ईवी टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स बसेस के लिए सरकार ने ऑफ कोर्स वो नई स्कीम या फिर री इंट्रोड्यूस की है वो स्कीम, तो उसका कुछ फायदा इन सारे प्लेयर्स को मिलेगा। टीवीएस मोटर आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड है। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप अप करना शुरू करूंगी जो हमारे जानकारों ने दिए हैं सौदे। इसमें लेकर आइएगा एक एक, ये तो आपने रिटर्न्स दिखा दिए, एक एक करके पहले ट्रेड्स देखते हैं। HUL 3060 टारगेट है, एशियन पेंट 3515 का टारगेट बाय साइड का ट्रेड, साइंट नया जोड़ा है 2230 टारगेट 2065 का स्टॉप लॉस। ये देवांग का पोर्टफोलियो है। रूपक के केस में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ एडिशंस किए हैं। साइंट टॉप परफॉर्मर है देवांग के लिए। अब लेकर आइएगा आप रूपक का पोर्टफोलियो। IEX 245 के लिए होल्ड कर रहे हैं, SKF भी 6500 के लिए होल्ड किया, एस्टर डीएम नया जोड़ा है 465 टारगेट 404 का स्टॉप लॉस है। और अब टॉप रिटर्न्स के लिहाज से IEX मैक्सिमम जोड़ रहा है लेकिन SKF मैक्सिमम निकाल भी रहा है। अब आते हैं ओम के पोर्टफोलियो पर, तो नया ट्रेड टीवीएस मोटर अभी ऐड किया 2880 का टारगेट 2740 स्टॉप लॉस। सफारी इंडस्ट्रीज इन्होंने जोड़ा है 2700 का टारगेट 2420 स्टॉप लॉस है और एडवांस्ड एंजाइम को कैरी करें 575 का टारगेट है 475 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स इनके लिए एडवांस्ड एंजाइम ही कमा कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्थिति में कुछ बेहतरी होनी चाहिए। ओम अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। देवांग देखिए अब दूसरे स्थान पर, तो ओम 1.72% के रिटर्न्स पर, देवांग 1.31% के रिटर्न्स पर, रूपक -1.85% के रिटर्न्स पर। आज का दिन है और ऑफ कोर्स कल का दिन, कल फ्राइडे का सत्र, उसमें भी कई सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करने वाले हैं आज आगे, उसका एक अपडेट 1 बजे के आसपास आपको मिलेगा जरूर। तो गुड लक टू यू जेंटलमैन, आपके अपडेट्स का इंतजार रहेगा। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।